हेलो एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का स्पेशल इंग्लिश का लेसन 70 मानव संग्रहालय वन ऑफ इट्स काइंड। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको कुछ वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन दिया है और वो वर्ड कौन सा है वो आपको लिखना है। अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक कल्चर हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर कैप्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको म्यूज़ियम बोलते हैं। सेकंड में फिल करना है प्री हिस्टोरिक। थर्ड में फिल करना है हैबिटेट। फोर्थ में फिल करना है फोटोग्राफ एंड फिफ्थ में फिल करना है एक्सर्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसके कुछ लेटर्स जो है वो मिसिंग है और वो आपको फिल करना है। तो फर्स्ट का बनेगा डिपिक्ट्स, सेकंड का मैग्निफिसेंट, थर्ड का एक्सर्शन, थीम, विंटर, टुमारो, ओरिजिनल, सस्पेक्ट, स्पेशल, कम्युनिटीज़। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्र मानव संग्रहालय वॉज इनिशियली सेटअप इन, कहाँ पर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो सबसे पहले कहाँ पर सेटअप हुआ था? बाद में फिर उसको भोपाल शिफ्ट कर दिया गया था। तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन पर टिक करना है। 1977 में न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया था। सेकंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सिचुएटेड ऑन, कहाँ पर सिचुएटेड है? तो शामला हिल्स पर सिचुएटेड है। द हिल इज़ वन ऑफ द कंटिन्यूस चेन्स ऑफ 31 हील्स। ठीक है, 31 पर टिक करना है। द म्यूज़ियम इज़ स्प्रेड ऑन एन एरिया ऑफ, कितने एरिया पे फैला हुआ है म्यूज़ियम? तो 197 एकर्स, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। फिर लास्ट, द मेन एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज़ ऑफ, मेन एंट्रेंस जो है वो किस तरीके की है? तो ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल की तरह बनी हुई है। तो सेकेंड ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वर रोहित एंड रानी नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे? रोहित और रानी जो थे उस दिन ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो इसका आंसर है दे वर नॉट एक्साइटेड, वो उत्सुक नहीं थे दैट डे, उस दिन, बिकॉज द विंटर वेकेशन वॉज कमिंग, क्योंकि क्या आ रहा था? उनका विंटर वेकेशन आ रहा था, उनकी ठंड की छुट्टियाँ पड़ रही थी। टू एन एंड येट देयर वॉज स्टिल नो प्लान इन साइट, यानी उनका विंटर वेकेशन ख़त्म होने आ रहा था लेकिन फिर भी उनका कोई भी प्लान उन्हें नज़र नहीं आ रहा था कहीं भी घूमने जाने का। सेकंड है व्हाट इन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या है? तो इट इज़ अ म्यूज़ियम, ये एक म्यूज़ियम है। वेयर इज इट सिचुएटेड, कहाँ पर ये सिचुएटेड है? तो इट इज़ सिचुएटेड इन भोपाल, ये कहाँ पर है? तो भोपाल में है। व्हाट इज़ पारोल, पारोल क्या है? तो इट इज़ अ वंडरफुल गेट कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल। जैसे ही आप इस म्यूज़ियम में जाते हो आप सबसे पहले पारोल दिखता है, एक बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल का एक बड़ा सा गेट दिखता है। व्हाट डू यू नो अबाउट वेथी संकुल? वेथी संकुल क्या है? तो इसका आंसर है इट इज़ वन ऑफ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग बेस्ड ऑन अ थीम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप जब जाओगे मानव संग्रहालय में तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक वेथी संकुल है जहाँ पर ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, वो पूरा ये जो बिल्डिंग है उसमें पूरा डायग्राम्स एंड बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आपको बताएगी। व्हाट मेक्स दिस म्यूज़ियम डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूज़ियम्स? ये जो म्यूज़ियम है इसको क्या चीज़ अलग बनाती है दूसरे म्यूज़ियम से? तो इसका आंसर है इट प्रिजर्व्स फोक आर्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, देयर हैबिटेट, देयर कल्चर डाइवर्सिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर। ठीक है, इस म्यूज़ियम ने जो फोक आर्ट है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके हैबिटेट है, वो कैसे जीते हैं, उनका जैसा कल्चर है, उनकी जैसी संस्कृति है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, उसको बहुत अच्छे से संजो कर रखा है। दिस फैक्ट मेक्स दिस म्यूज़ियम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस म्यूज़ियम को अलग बनाती है वो ये है कि ये एक ओपन एरिया में म्यूज़ियम है, ये बहुत बड़ी जगहों में फैला हुआ है और एक ओपन एरिया म्यूज़ियम है। गुफा में चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं नेचर से कनेक्टेड है यहाँ पर, इसीलिए ये चीज़ दूसरे म्यूज़ियम से इस म्यूज़ियम को अलग बनाती है।
अब आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और ये वर्ड्स काय से रिलेटेड है, पैरोल से या फिर व्यथी संकुल से, वो आपको छाट कर लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अब लेट्स लर्न में आपको हैड का यूज़ दे रखा है। जैसे कुछ सेंटेंस है, आई हैड ऑलरेडी हैड माई लंच, द प्यून हैड रग द बेल बिफोर 10 o'clock, द बॉयज़ हैड गॉन टू प्ले प्रायर टू आवर अराइवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब है। इस टेंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जब हमें कोई एक्शन हुआ है और वो एक्शन कब हुआ है, पास्ट में कोई एक्शन हमें बताना पड़ता है कि ये पास्ट में हुआ था ये एक्शन, उसको बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ को वर्ब का आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करके लिखना है। तो इसका आंसर होगा, द ट्रेन हैड अराइव्ड एट अ स्टेशन व्हेन आई रीच देयर, इन फैक्ट इट वॉज अबाउट टू मूव अगेन, द guard had showed the flag and the engine had given the whistle. Pawan has got down from the train. The porter had taken out the luggage. Pawan was standing with the luggage and wondering whether I had not received his telegram. He felt relieved to see me. I told him that I had left home well in time, but a traffic jam on the way had made me late. Pawan informed me that Pinky had stayed back at Agra. The doctor had advised her to take rest for a few days. तो यहाँ पर क्या हुआ, अराइव लिखा था तो अराइव का क्या होगा, हैड अराइव्ड हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब को लिख दिया। शो का हैड शोड हो गया। अब बी वाले पोर्शन में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके। वर्ब का हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो फर्स्ट का होगा, राहुल वॉज सैड बिकॉज ही हैड नॉट गॉट टाइम टू प्ले। आशा वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड रिसीव्ड अ बैड न्यूज़। द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज द स्टूडेंट हैज़ डिसोबेड हिम। Salma was happy because her father had bought a beautiful dress for her. My mother was worried because she had got bad news. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।